ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिलती है, कॉल मिलती है कि एक घर के अंदर दो लोगों के शव पड़े हुए हैं, जिनमें जिसका नाम वैभव था। उसने बताया कि मैं अपने घर पहुंचा हूं तो मैंने ये देखा है कि मेरे पेरेंट्स बेहोशी की हालत में हैं और शायद उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स डेड हो गए हैं। ये हमारे को कॉल मिली। क्योंकि घटना अचानक हुई, बड़ी दुख दर्द घटना है। नहीं, ब्लड वगैरह कुछ नहीं था आंटी के तो, और अंकल के मुंह पे निशान से थे थोड़े, मारपीट के निशान थे थोड़े। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के रामनगर एक्सटेंशन में है। शाहदरा के अंदर ये पूरा क्षेत्र पड़ जाता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पड़ता है। यहाँ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, आज कल रात जो है 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिलती है, कॉल मिलती है कि एक घर के अंदर दो लोगों के शव पड़े हुए हैं, जिनमें एक का नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है, वहीं एक का नाम जो है उनकी उम्र 75 साल बताई जा रही है, और एक जो है दूसरी उनकी पत्नी थी, उनका भी शव जो है एक घर के अंदर से बरामद होता है। और ये कॉल उनके लड़के ने ही कॉल करके जो पुलिस को सूचना दी है। आप देखेंगे ये फ्लोर बने हुए हैं, इसका जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर वो फैमिली रहती थी। कितने समय से फैमिली रह रही थी, क्या उनका बैकग्राउंड था, बताया जा रहा है परिवार में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे, वही यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे थे। और कल रात के लगभग 12 बजे के आसपास उनके लड़के ने ही जो है पुलिस को सूचना दी, बताया कि उनके जो माता पिता है उनकी इस तरीके से डेड बॉडी पड़ी हुई है। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो डेड बॉडी मिली है उसमें जो पिता हैं उनके चेहरे पर कुछ हद तक चोट के निशान भी हैं, लेकिन जो माता है उनके चेहरे पर किसी तरह के निशान मौजूद नहीं है। कुछ आसपास के लोग मौजूद हैं, इसी फ्लोर के लोग हैं। जरा इनसे जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि इनके पास क्या जानकारी है, कितने समय से ये फैमिली रह रही थी। क्या नाम है सर आपका? अनमोल गोयल। अनमोल गोयल। यहीं रहते हैं आप? हाँ, 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे। कितने बजे की ये बात है, क्या जानकारी है आपके पास? और मैं रात को 11:30 पौने 12 बजे इनका लड़का आया था जिम से। हाँ। तो उन्होंने मतलब वो जैसे रो रहा था तो उसकी आवाज़ से सारे बंदे ऊपर गए थे, तब जब पता लगी थी। क्या देखा आपने जब गए थे? आप किस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पे? हम वहाँ पे गए थे तो अंकल अंदर वाले रूम में लेटे हुए थे, मतलब, और आंटी बाहर वाले में। बेडरूम में? हाँ, अंदर बेडरूम में, और आंटी सबसे फ्रंट वाले रूम में, बाहर वाले रूम में थी। मतलब कैसे अचेत अवस्था में पड़े हुए थे ये? से बेहोशी वाली अवस्था में थे। आंटी बेड के नीचे लेटी हुई थी, नीचे पड़ी हुई थी, और अंकल अंदर बेड पे गिरे हुए थे। बेड के नीचे मतलब नीचे वाले नहीं, हिस्से में पूरे? बेड के साइड में, नीचे जमीन में। हाँ। तो ये किस तरह की, कोई ब्लड अलर्ट भी निकल रहा था, किस तरह की स्थिति नहीं, थी? ब्लड वगैरह कुछ नहीं था आंटी के तो, और अंकल के मुंह पे निशान से थे थोड़े, मारपीट के निशान थे थोड़े। मारपीट के निशान थे। तो ये क्या लड़के ने बताया, आप लोगों ने उस टाइम पे पूछा होगा उससे? लड़के ने तो ये बताया कि वो जिम से आया था रात को 11:30 पौने 12 बजे, तो उसने उसी अवस्था में दोनों को देखा, अपने मम्मी पापा को। वो क्या लॉक करके जाता था या? लॉक करके जाता था, उसने लॉक खोला तो उसके बाद उनने जब देखा तो उसके बाद उनने शोर मचाया थोड़ा। जो ऊपर वाला फ्लोर है उसका मेन गेट लॉक करके गया था वो, और जब वो आया तो उसी ने गेट खोला है। उसी ने गेट खोला है। तो फिर भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। हाँ। आप लोगों ने किसी को निकलते आगे बढ़ते कभी देखा और रात में? अभी नहीं, वैसे किसी को नहीं देखा हमने। नहीं देखा? नहीं। उसी लड़के को देखा? हाँ, उसी लड़के को। उसने क्या बुलाया। नाम है उसका? नाम आपको पता उसका नाम विक्की है, वैसे घर का वैभव बंसल नाम है उसका। है? और इनके क्या नाम है जो इनकी डेथ हुई है, इनका कुछ पता है? अंकल का नाम वीरेंद्र बंसल है, आंटी का परवेश बंसल है। परवेश बंसल। कब से रह रही थी ये फैमिली यहाँ पर? ये तो बहुत टाइम से है, 12, 13, 14 साल से, जब से फ्लैट बने जब से ही रह रहे हैं। जब से ही रह रहे हैं। आप लोग से भी पुराने मतलब रह रहे हैं या आप लोग नए? हमारे साथ के हैं सब। आपके साथ ही है। हाँ। किस तरह का व्यवहार था लड़के का? कोई आप लोगों को शक लग रहा है कि इसी के द्वारा? ये शक वक्त तो कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ। वो रिटायर्ड टीचर थे, मैं भी रिटायर्ड टीचर हूँ। हमारा आमने सामने फ्लैट है, और वो भी ठीक है, रिजर्व से थे, ज़्यादा बातचीत करने वाले नहीं थे लोगों से ज़्यादा लेकिन कल की घटना अचानक हुई, बड़ी दुख दर्द घटना है। और बस अब पुलिस अपने काम पर है। हम तो उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया है। अभी कोई और रिश्तेदार इनका जानने वाला कोई आया हो अभी तक इस घर पे? कोई चाचा ताऊ का कोई भी आया हो जानने के लिए? उसकी बहन आई हुई है, बहन की ननंद आई हुई है, उनका दामाद आया हुआ है। और उनसे कोई बातचीत हुई है आपकी? कभी लड़के ने कभी बोला हो प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद? कोई ऐसा नहीं सुनने में आया कभी। इस तरह की बात सामने नहीं आई। हाँ।
और आपके पास किस तरह का जो पूरी ये घटना हुई है? बाहर के रहने वाले अभी आए सुन करके। अभी आए हैं। हाँ बाहर से आए। तो ये पूरे इलाके में एक तरीके से सनसनी फैल गई है हाँ इस खबर सनसनी के फैल बाद। गई, सनसनी फैल गई। हम मानसो पार्क से आए हैं सुन करके, टीचर थे इस वजह से आए। यहाँ देखने के लिए आए कि हाँ कैसे देख रहे ये कैसे हादसा हुआ है। हाँ हम भी टीचर ही हैं। जी। हम भी टीचर पहले भी इस तरीके के हादसे होते रहे कि बुजुर्ग लोगों के सब अचानक घरों में मिलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कोई लेटेस्ट अभी ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन घटना बड़ी दर्दनाक है। जो कि बुजुर्ग थे उनके साथ जो इस तरह की शर्मनाक घटना घटी है, इसका काफ़ी इलाके में बड़ा अफसोस है। बाकी जो देखिए ये पूरी जो वारदात हुई है इसमें दिल्ली पुलिस ने अभी यहाँ पर मौके पर डीसीपी भी आए थे, उन्होंने जो बयान दिया है वो सुनिए आप। तो हमें पीएस एमएस पार्क में करीब आज रात को 12:40 पर, सुबह के 12:40 पर हमें कॉल मिली, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम वैभव था उसने बताया कि मैं अपने घर पहुंचा हूं, तो मैंने ये देखा है कि मेरे पेरेंट्स बेहोशी की हालत में हैं और शायद उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स डेड हो गए हैं। ये हमारे को कॉल मिली। कॉल मिलते ही तुरंत हमारी टीम्स हरकत में आई, मौके पर पहुंची तो देखा रामनगर एक्सटेंशन एमएस पार्क शादरा के अंदर दो व्यक्ति, एक जिनका नाम वीरेंद्र कुमार है, उम्र 31 साल 71 ईयर, नॉट 31, 71 ईयर्स, और परवेश बंसल जो उनकी वाइफ, उनकी उम्र 65 ईयर्स। ये पाया गया कि वो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अभी उनका पीएम हम लोग करवा रहे हैं। पीएम में हम लोगों को पीएम जांच के बाद ही हम लोगों को ये बात पता चलेगी कि मृत्यु का कारण क्या है। बाकी हमारी टीम्स हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। हमारी टीम्स ऑलरेडी इसमें केस में लगी हुई है। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है कि हत्या है? सामान वगैरह बिखरा हुआ है। क्या चोट देखिए, शुरुआती जांच में चोट के निशान जो वीरेंद्र कुमार बंसल हैं उनके कुछ इंजरी है सिर के ऊपर, लेकिन जो परवेश बंसल उनकी वाइफ है उनके कोई अभी सामने से कोई इंजरी हमको दिखती नहीं। बाकी जो डिटेल आएगा वो पीएम रिपोर्ट में ही हमको जो ये मौत हुई है उसका कारण का पता चलेगा। एंट्री फ्रेंडली है क्या घर में? सर ये घर में एंट्री फ्रेंडली है सर, जिस तरह सेंट्रल लॉक है सर, ये वो 3rd फ्लोर है। और कोई लूट की आशंका है? अभी तक देखिए हम किसी भी एंगल को डिनाई नहीं कर रहे हैं। अभी शुरुआती जांच है, हमारी टीम्स हर एंगल से इस चीज़ की जांच कर रही है। दरवाजा अंदर से बंद था बाहर खुला? अभी तक जो हम लोगों को लग रहा है कि ये फ्रेंडली एंट्री है इसके अंदर, तो हम हर तरीके से जांच कर रहे हैं इस चीज़ की। जैसे ही और हमको जानकारी इसमें मिलेगी हम आपको कितने लोग थे? जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अभी तक जो हमारी जांच में आ रहा है उस वक्त ये दोनों हस्बैंड और वाइफ अकेले थे घर पर। सीसीटीवी वगैरह कैमरे लगे हुए? नहीं, सीसीटीवी नहीं है ना इनके यहाँ इस घर पर है कोई सीसीटीवी वगैरह हुई है घर में, ऐसा लग रहा है। देखिए अभी इनिशियल जांच है, इनिशियल जांच में हम कोई भी एंगल को छोड़ नहीं रहे हैं, हर एंगल से हम इसकी कोई जांच कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मिला है या नहीं अभी तक इसमें? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है ना, अभी जो भी इनकी जो इंजरी है ना, वो इंजरी कोई शार्प ऑब्जेक्ट या उस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो भी इसके अंदर आएगी ना, जो एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा पीएम के बाद आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। निशान की बात की जा रही है सर। हम पीएम हो जाने के बाद ही आप लोगों को इसके ऊपर जानेंगे। आपने किस प्रकार डीसीपी ने साफ तौर से कहा कि वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया, क्या लड़के के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, इस एंगल पर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। तमाम तरह के कैमरों की खंगाली की जा रही है, कौन आया घर में, किसने प्रवेश किया, क्या कोई पहले से अंदर बैठा हुआ था रूम में, इन तमाम पहलुओं पर दिल्ली पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। और आसपास के लोग, मैं कहूँ तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का अधिकतर इलाके, रामनगर हो गया, शाहदरा, इसके अलावा और भी जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी लोग लगातार इस जगह पर, इस स्पॉट पर देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की घटना कैसे हो गई। आप समझिए पूरा फ्लैट जो है बिना आप इसके एंट्री नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और 3rd फ्लोर पे बता रहे हैं वहाँ पर भी पूरा पैक है, और लड़का जो है गेट लगाकर खुद गया था। पार्किंग में भी कैमरे लगे हुए हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाली है और दिखाती है कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था एक चुनौती बनती जा रही है। विशेषकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात और भी ख़राब हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, धन्यवाद।